जाने भीम कुंड का रहस्य, इसकी 3 बूंदों से बुझ जाती है प्यास। जाने कहाँ है और क्या है इसकी पूरी कहानी। कटनी। आज हम एक कुंड की बात कर रहे हैं जो कि काफी रहस्यमयी है। इसका जल स्रोत क्या है और इसकी गहराई कितनी है, इस बारे में कई प्रयास किए गए हैं लेकिन सबका नतीजा सिफर रहा है। यह कुंड है भीम कुंड, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बाजना गांव के समीप है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। भीमकुंड को लेकर ऐसी मिलती है कथा। भीमकुंड प्रमुख श्री महाराज जी ने बताया कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडव एक वन से गुजर रहे थे। उसी समय द्रौपदी को प्यास लगी। तब पांचों भाइयों ने आसपास पानी की तलाश की, लेकिन कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं मिला। महाराज श्री के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ने नकुल को स्मरण कराया कि उसके पास यह क्षमता है कि वो पाताल की गहराई में स्थित जल का भी पता लगा सकता है। युधिष्ठिर का कथन स्वीकार करते हुए नकुल ने भूमि को स्पर्श करते हुए ध्यान लगाया। नकुल को पता चल गया कि किस स्थान पर जल स्रोत है, लेकिन जल कैसे मिले यह समस्या जस की तस थी। तब भीम ने किया यह काम। महाराज श्री ने बताया कि जब द्रौपदी प्यास से व्याकुल हो उठी तो भीम ने अपनी गदा उठाई और नियत स्थान पर गदा से प्रहार किया। भीम की गदा के प्रहार से भूमि की कई परतों में छेद हो गया और जल दिखाई देने लगा, लेकिन भूमि की सतह से जल स्रोत लगभग 30 फीट नीचे था। ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा कि अब तुम्हें अपनी धनुर्विद्या के कौशल से जल तक पहुंच मार्ग बनाना होगा। यह सुनकर अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया और अपने बाणों से जल स्रोत तक सीढ़ियां बना दी। धनुष की सीढ़ियों से द्रौपदी को जल स्रोत तक ले जाया गया। यह कुंड भीम की गदा से निर्मित हुआ था, इसलिए इसे भीमकुंड के नाम से जाना गया। भीमकुंड को शांत ज्वालामुखी भी कहते हैं। भीमकुंड को लेकर मान्यता है कि यह एक शांत ज्वालामुखी है। महाराज श्री ने कहा कि अब तक कई भूवैज्ञानिकों ने गोताखोरों द्वारा इसकी गहराई का पता लगाने का प्रयास किया, लेकिन किसी को भी कुंड का तल नहीं मिला। कहा जाता है कि कुंड की 180 फीट की गहराई में तेज जलधाराएं प्रवाहमान हैं जो शायद इसे समुद्र से जोड़ती हैं। हालांकि भीमकुंड की गहराई आज भी भूवैज्ञानिकों के लिए रहस्य ही बनी हुई है। भीमकुंड से जुड़े हैं ये अनोखे तथ्य। भीमकुंड को लेकर मान्यता है कि इसमें स्नान करने से त्वचा संबंधी गंभीर से गंभीर बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा कितनी भी प्यास लगी हो, इसकी 3 बूंदें ही सारी प्यास बुझा देती है। इसके अलावा जब भी देश में कोई बड़ा संकट आने वाला होता है तब इस जलकुंड का जलस्तर बढ़ जाता है, यानी कि आपदा का संकेत यह कुंड पहले से ही दे देता है। रिपोर्टर अज्जू सोनी, उमरिया पान, कटनी। हम आपसे निवेदन करेंगे, क्या आप भीमकुंड के बारे में, उसका वृत्तांत के बारे में बता देंगे थोड़ा सा? तो जी, ये भीमकुंड नाम कैसे पड़ा? जी, ये जो भीमकुंड है ये महाभारत काल के समय का है। महाभारत काल में जब पांडवों को अज्ञातवास के लिए भेजा गया, तो जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो 1 वर्ष के लिए उन्होंने, 12 वर्ष के लिए वनवास था, 1 वर्ष के लिए उन्हें अज्ञातवास में भेजा गया। और अज्ञातवास के समय में वो भ्रमण कर रहे थे और जब इस क्षेत्र में आए तो द्रौपदी को प्यास लगी। द्रौपदी को प्यास लगी तो उन्होंने पानी की खोज की। पहले यहाँ पूरा जंगल था, कोई गांव नहीं थे, तो पानी का खोज करते रहे। वो पानी उन्हें कहीं नहीं मिला। तो नकुल और सहदेव ज्योतिष के अच्छे प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से यहाँ की गहराई पे पानी को नापा कि कितनी गहराई पे है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पानी तो है लेकिन गहराई काफ़ी है। भीम के पास कई हजार हाथियों के बल थे। उन्होंने अपने गदा का प्रहार किया और यहाँ कुंड बना। इसलिए इस कुंड को, इस स्थान को भीम कुंड के नाम से जानते हैं। इस कुंड को नारद कुंड और नील कुंड के भी नाम से इसको जानते हैं। नील कुंड के नाम से कैसे जाना जाता है? नील कुंड के नाम से इसको इस प्रकार से जाना जाता है कि नारद जी सामवेद का गायन करते। गायन में अपने 4 वेद हैं। 4 वेद में हर वेद का एक अपना अलग प्रभाव है। तो सामवेद गायन के अर्थ में लिया जाता है, सामवेद को ही गाया जाता है। तो सामवेद को गाया जाता है। नारद जी ने यहाँ सामवेद गाया है और सामवेद के गायन को सुन करके भगवान नारायण प्रकट हुए हैं और भगवान नारायण अपने आप को जल रूप में प्रकट किया है। और हमारे परमात्मा है नील सरोवर नील मणि
नीर नीर धरुश्याम लाजे ही तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। तो हमारे परमात्मा नीले हैं, तो इसलिए इस कुंड को नील कुंड के नाम से जाने जाते हैं, और ये कुंड इसीलिए कुंड का जल नीला है। अच्छा महाराज जी, द्वापर युग में इस भीम कुंड का निर्माण किया गया था, जैसा कि आपने बताया भीम ने गदा मार करके जी और इस भीम कुंड का निर्माण किया था जी। क्या तब से आज तक जी, इस कुंड की गहराई नापी गई? इस कुंड की गहराई कई बार नापी गई है, देश विदेश से गोताखोर आए हैं, लेकिन 180 फीट नीचे जाने के बाद उनको बहुत तेज धारा समझ में आती है जी। और उसके नीचे फिर उनका कैमरा इत्यादि काम नहीं करता। जी। तो इतनी दूर तक तो गए हैं, उसके आगे उनको कुछ समझ में नहीं आता, बहुत तेज धारा होती है, बहुत बड़े बड़े जलचर समझ में आते हैं जी। और आज तक गहराई पता नहीं लगा। अच्छा, ऊपर पहाड़ी में जो मंदिर बना है जी, वो वहाँ पर कौन देवी या कौन से देवता विराजमान है? वहाँ भीम के द्वारा, भीम की आराध्य देवी, भीम ने अपने हाथों से स्थापना किया था, उनकी पूजा किया था, इसलिए उनको भीमा देवी के नाम से जानते हैं। अच्छा जी। और यहाँ पर क्या क्या स्थान है महाराज जी? यहाँ गुरुकुल चलता है, 1961 का बहुत पुराना गुरुकुल है, जहाँ बच्चों को वैदिक मंत्र पढ़ाए जाते हैं, ज्योतिष कर्मकांड पढ़ाए जाते हैं, और उन्हीं मंत्रों को पढ़ा करके, जो वैदिक मंत्र हैं उनको पढ़ा करके उनका प्रयोग सिखाया जाता है कि ये मंत्र किस कार्य में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, उनका अनुसंधान सिखाया जाता है।